स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन इज अ बाइसिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। हैड इट बीन सोल्ड ₹100 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर एक साइकिल को बेचा जाता है तो उसको 16 फर्स्ट केस में उसको 16% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उस साइकिल को 100 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाता है तो वहाँ पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमें बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस इसमें फाइंड करना है। हिंट भी दी गई है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस ₹100 लेट करते हैं तो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ₹4 आएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस of the bicycle let the cost price of the bicycle 100 रुपीज़। हमने अपने बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस ₹100 लेट कर लिया है। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस के अंदर बेटा हमें गेन बताया गया है 16% का हो रहा है बाइसिकल पर। ठीक है, तो गेन अगर 16% है तो हम अपना प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। गेन 16%, 100 का 16%, 100 से 100 कट जाएगा, ₹16 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसके पास, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस जब भी हम फाइंड करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़ और प्रॉफिट हो रहा है उसको ₹16 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 116 रुपीज़। ठीक है, ये फर्स्ट केस के अंदर है उसका सेलिंग प्राइस। अब हम निकाल रहे हैं अपना इन सेकेंड केस में गेन बताया गया है बेटा 20% ऑफ 100, गेन 20% ऑफ ₹100। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालें 20/100। परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं और ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ गया ₹20। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, वही करेंगे हम। सेलिंग प्राइस का वही फार्मूला लगता है हमारा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और 20 हमारा क्या है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया ₹120। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस 120। ये सेकंड केस का सेलिंग प्राइस है और ये हमारा फर्स्ट केस का सेलिंग प्राइस है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटा, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 माइनस 116 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा ₹4 का डिफरेंस आ रहा है दोनों सेलिंग प्राइस के अंदर। तो यहाँ से हम अपनी एक स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ डिफरेंस इज ₹4, अगर डिफरेंस ₹4 है देन कॉस्ट प्राइस, तो उस टाइम फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा ₹100। अगर डिफरेंस 4 है तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा ₹4 और अगर डिफरेंस ₹1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100/4। जब भी 1 के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंस है हमारा ₹100 तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100/4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया ₹2500। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। देखो, हमने क्वेश्चन में बाइसिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने 100 लेट किया था। फर्स्ट केस में हमें 16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 16% कितना आ जाएगा बेटा ₹16 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमने कितना फाइंड किया यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ₹116 और सेकंड केस में 20% गेन हो रहा है उसको ₹100 पर, तो उसका रुपीज़ प्रॉफिट आ गया 20। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 + 20 120 और दोनों सेलिंग प्राइस के अंदर डिफरेंस है बेटा ₹4 का। तो अगर डिफरेंस ₹4 है
तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹100। अगर डिफरेंस 1 है तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100/4, और अगर 100 डिफरेंस है तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है और हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज में, तब तक के लिए गुड बाय।